आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन अ फ्लावर। ओके, तो हमें ऐसी 2 स्ट्रेटजीज बतानी है जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करती है किसी भी फ्लावर के अंदर। देखो यूजुअली ये क्या होता है कि वाला जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 स्ट्रेटजीज के लिए बोला है, लेकिन हम यहाँ पे टोटल 5 स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, होता क्या है कि 5 स्ट्रेटजीज में क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं। अब हम बताएंगे वहाँ पे कैसे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हरकोगैमी है तो हरकोगैमी क्या होता है ऐसे पूछ सकता है आपको। अब मैं आपको 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा और क्वेश्चन तीसरी स्ट्रेटजी से आ जाएगा तो उसका कोई फिर बेनिफिट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन पे स्टार्ट करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है? मान लो एक अपना प्लांट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है एक फ्लावर। तो अब इस केस में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन अपना यहीं से निकलता है और इसी प्लांट के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब हमें ये प्रिवेंट करना है कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज है? ओके, सबसे पहली कंडीशन आती है अपनी डाइक्लिनी। ओके, और वी कैन से डाइक्लिनी, और इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी। ओके, अब इसके अंदर डाइक्लिनी जो होती है और वी कैन से यूनिसेक्सुअलिटी जो होती है, ये 2 तरीके की होती है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं क्या? अपने मोनोशियस प्लांट्स। ओके, और दूसरे आते हैं अपने यहाँ पे डायोशियस प्लांट। अब यूजली स्टूडेंट जो होते हैं अपने मोनोशियस और डायोशियस कंडीशन जो होती है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज इस चीज को हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, मोनोशियस कौन सी कंडीशन है? जैसे कि मान लो यहाँ पे अपना एक प्लांट है। ओके, ये कोई प्लांट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है ये फ्लावर। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी एक फ्लावर प्रेजेंट है। अब ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये वाला कंप्लीटली क्या है? अपना मेल है, और ये वाला क्या है? फीमेल है। अब सेम प्लांट पे ही क्या लोकेटेड है? दोनों फ्लावर्स तो प्रेजेंट है लेकिन दे आर नॉट बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल नहीं है, तो इसमें क्या होगा? अगर पॉलिनेशन होगा तो इस फीमेल फ्लावर से, सॉरी, पोलन ग्रेन्स तो हमेशा मेल फ्लावर से आते हैं, तो ये समझ लो कि इस मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आएंगे? फीमेल फ्लावर पे। ओके, अब ये तो अपना सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, ये क्या है? अपना एक क्रॉस पॉलिनेशन है। तो हम देख सकते हैं कि इस मेथड से अपना सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो रहा है। ओके, तो अब कुछ मोनेशियस प्लांट्स का हम एग्जांपल ले देते हैं यहाँ पे। ये किस में आकर करता है? मेज हो गया। ओके, और क्यूकर्बिट्स जो होते हैं उसमें भी आकर करता है। कैस्टर जो होता है वो भी अपना क्या है? एक मोनेशियस प्लांट है। अब आते हैं हम डायोशियस कंडीशन पे। तो डायोशियस कंडीशन में क्या होगा? एक प्लांट है यहाँ पे, अब इसके ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर्स, या कह सकते हो सिर्फ फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पे अब फ्लावर्स जो होंगे वो सेम प्लांट पे 2 डिफरेंट सेक्सेस के नहीं होंगे, यानी कि सेम प्लांट पे सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स आइदर मेल और आइदर फीमेल। अब यहाँ पे दूसरा प्लांट है तो यहाँ पे सिर्फ क्या लोकेटेड होगा? अपना मेल फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अपने सिर्फ मेल फ्लावर। और इस कंडीशन में तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस और भी नहीं है, यहाँ पे भी क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पोलन यहाँ से आएंगे फीमेल फ्लावर पे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कुछ डायोसिस प्लांट्स का एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे सकते हैं। एक होता है अपना पपाया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैनबिस। तो ये अपनी पहली स्ट्रेटेजी हो गई जब प्लांट क्या हो? यूनिसेक्सुअल हो। ओके, अब आते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी पे। दूसरा क्या है? सेकंड वन इज डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी होता क्या है? ओके, अब देखो ये ऊपर वाला मेथड तो उन प्लांट्स के लिए हो गया जो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। अब मान लो हमारा प्लांट यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल नहीं है। ठीक है, ये कह सकते, सॉरी, यूनिसेक्सुअल नहीं है, वो क्या है? एक बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल में उसको कैसे प्रिवेंट करें? ओके, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनके पास कुछ स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। क्या? कि जो उनके 2 सेक्सेस होते हैं, ठीक है, 2 सेक्सेस वो मैच्योर करते हैं किस पे? एट डिफरेंट इंटरवल्स। यानी कि एक मेल सेक्स जो होगा वो पहले मैच्योर कर जाएगा और फीमेल बाद में करेगी, या हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है, फीमेल सेक्स पहले मैच्योर कर जाएगा, ओके, और मेल बाद में करेंगे। तो इस कंडीशन से भी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है। अब इसमें अपने 2 केसेस आते हैं। सबसे पहले आता है क्या? प्रोटेंड्री। ओके, दूसरा यहाँ पे आता है अपना प्रोटोगनी। अब प्रोटेंड्री कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं जब अपने स्टेमन्स, ओके,
ये मैच्योर करते हैं अर्लियर देन स्टिग्मा, मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। ठीक है, अब स्टेमन क्या है, अपना मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है और उसको हम समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। मान लो अपना एक फ्लावर का थैलेमस वाला पोर्शन है या रिसेप्टिकल है, यहाँ पे प्रेजेंट है स्टेमन, यहाँ पे प्रेजेंट है अपना स्टिग्मा। अब ये ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है और ये अभी तक स्टिग्मा मैच्योर हुआ ही नहीं, तो अगर गलती से पोलन ग्रेन इस पे यहाँ पे फॉल भी कर जाता है तो वो जर्मिनेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या है, इमेच्योर है। और इतनी देर में क्या होगा, विंड यहाँ से पोलन ग्रेन्स कैरी करके लेके चली जाएगी किस पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। ओके, या कह सकते हैं जब तक ये मैच्योर होगा उतनी देर में यहाँ से सारे पोलन ग्रेन्स जा चुके होंगे, तो उसके मैच्योर होने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर अब ये मैच्योर है तो हो सकता है कि दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इस पे आके गिर जाए तो भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ओके, प्रोटोगनी में क्या होता है, अपना स्टिग्मा जो है ये मैच्योर करता है अर्लियर देन स्टेमन। ओके, तो अब की बारी कौन मैच्योर कर रहा है, पहले स्टिग्मा। यानी कि मान लो यहाँ पे अपना स्टेमन प्रेजेंट है, यहाँ पे है स्टिग्मा। ठीक है, अभी तक ये मैच्योर नहीं हुआ, यानी कि अभी तक इसके अंदर पोलन ग्रेन्स नहीं हुए। उतनी देर में क्या होगा कि बाहर से कोई पोलन ग्रेन आएगा और आके इसके ऊपर लैंड कर जाएगा, और फिर अगर ये कंपैटिबल होंगे तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर कोई दूसरा पोलन ग्रेन गिरेगा तो उसको ये जर्मिनेट नहीं करने देगा। ठीक है, और फिर जब ये अपना मैच्योर होगा तो उसके पोलन ग्रेन्स को विंड या इंसेक्ट कैरी करके लेके चले जाएंगे कहाँ पे, दूसरे फ्लावर पे। तो इस दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, अपना सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्रोटेंड्री के कुछ एग्जांपल दे देते हैं। प्रोटेंडर्स कंडीशन जो होती है ये अकर करती है कि इसमें सनफ्लावर हो गया, ओके, जैस्मीन हो गए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं अपने प्रोटेंडर्स कंडीशन के। प्रोटोगनी कंडीशन जो होती है ये अकर करती है कि इसमें रोज में, टोबैको में, ओके, और क्रूसीफर्स में। तो अब देखो क्वेश्चन तो हम यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी दो कंडीशंस हो चुकी हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि नहीं इसकी सारी कंडीशंस बताओ, या कह सकते हैं कि ऐसी हर कंडीशन बताओ जो प्रिवेंट करती है सेल्फ पॉलिनेशन, तो आपको सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ओके, थर्ड यहाँ पे आता है अपना हेटेरोस्टाइली। अब हेटेरोस्टाइली में क्या होता है उसको हम समझते हैं। अब मान लो कि प्लांट के जो ऑर्गन्स है वो भी सेम टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं, तो उसको कैसे प्रिवेंट करें सेल्फ पॉलिनेट करने से। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अपने प्लांट जो होंगे, ठीक है, उनके सेक्स ऑर्गन्स ये क्या करते हैं, लाई करते हैं एट डिफरेंट हाइट। ठीक है, यानी कि एक क्या होगा, ज़्यादा लंबा होगा और एक क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ओके, अब इसके अंदर भी अपने दो तरीके के फ्लावर्स आते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, पाइनाइड। ओके, दूसरा क्या होता है अपना थ्रामाइड। ठीक है, तो दो तरह के फ्लावर्स हो गए, पाइनाइड और थ्रामाइड। तो देखते हैं कि इसमें होता क्या है। पाइनाइड जो फ्लावर्स होते हैं इस कंडीशन में अपना स्टाइल क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग। ठीक है, स्टाइल किसका पार्ट होता है, गाइनोशियम का। ठीक है, दैट मीन्स इसमें गाइनोशियम और स्टिग्मा जो होगा वो हाइट पे सिचुएटेड होगा। ओके, और जो अपना स्टेमन होता है, ठीक है, और वी कैन से फिलामेंट, स्टेमन इसमें कैसा होगा, शॉर्ट। तो अगर इसका हम एक डायग्राम देखें तो मान लो यहाँ पे एक थैलेमस वाला पोर्शन है, तो स्टिग्मा कहीं यहाँ पे ऊपर लाई कर रहा होगा क्योंकि स्टाइल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, और स्टेमन यहाँ पे कहीं नीचे लाई कर रहा है। अब इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, पाइनाइड फ्लावर। और ये किस में अकर करती है, एग्जाम्पल क्या है इसका, प्रिमुला। यह बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं कि जो प्रिमुला होते हैं उसमें किस तरीके के फ्लावर्स अकर करते हैं, तो वो होते हैं अपने पाइनाइड। ओके, अब आते हैं थ्रामाइड पे। इस कंडीशन में अपना यहाँ पे स्टाइल जो होता है वो होता है शॉर्ट। ओके, और अपना स्टेमन जो होता है वो कैसा होगा, लॉन्ग होगा। ओके, यानी कि अगर इसको हम डायग्राम देखें तो स्टेमन यहाँ पे कहीं ऊपर लाई कर रहे हैं और स्टिग्मा यहाँ पे कहीं नीचे पड़ा है छोटा सा। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस में फ्लावर की कंडीशन कैसी होती है, थ्रामाइड होती है। तो यहाँ पे अपनी 3 कंडीशंस हो गई हैं, बची यहाँ पे अपनी 2 कंडीशन। ठीक है, कौन कौन सी है उसको हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आता है हर्कोगैमी। ओके, अब मान लो आपके फ्लावर्स जो हैं वो उसके सेक्सेस सेम टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं, सेम हाइट पे भी हैं, तो अब इनको कैसे इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करें। तो इस कंडीशन में अपना जो प्लांट होता है, ठीक है, वो खुद ही कुछ नेचुरल बैरियर्स डेवलप कर लेता है इसके बीच में, एंथर और स्टिग्मा के बीच में। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अपना
एंथर या कह सकते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन शो होते हैं। ये लाई करते हैं एट अ डिस्टेंस, ठीक है, ये लाई करेंगे एट सम डिस्टेंस। अगर इसको एग्जांपल की डायग्राम की हेल्प से समझे तो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर अपना फ्लावर है तो मान लो स्टेमन यहाँ पे कहीं लोकेटेड है और स्टिग्मा यहाँ पे कहीं लोकेटेड है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हों लेकिन थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन अभी भी हो सकता है लेकिन चांसेस कम हो गए हैं, ओके। अब आते हैं हम सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, कुछ केसेस में क्या होता है, अपने जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ओके, ये कंबाइन कर जाते हैं और एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कह सकते हैं कि मास ऑफ पोलन ग्रेन बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलोनियम। अब ये जो पोलोनियम है और वी कैन से पोलिनिया है, इसको विंड इजीली कैरी नहीं कर पाती। इसको सिर्फ कौन कैरी कर सकता है, इंसेक्ट कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाता है। अब मान लो यहाँ पे एक फिलामेंट है अपना, पोलन ग्रेन्स कंबाइन कर चुके हैं और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया है, यहाँ पे स्टिग्मा पड़ा है अपना, ठीक है। अब ये विंड से जा ही नहीं रहा स्टिग्मा के ऊपर, विंड इसको लेकर ही नहीं जा पा रही। अब होगा क्या कि इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्ट इसको कैरी करके अपने साथ ले जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अपना क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। एग्जाम्पल किस में होता है, ये पॉलिनियास जो होते हैं अपने किस में करते हैं, ऑर्किड्स में एंड कैलोट्रॉपिस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमसे एग्जाम में हमेशा पूछता है कि जो पॉलिनिया होते हैं किसके अंदर अकर करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑर्किड्स में। और पॉलिनिया क्या है, ये मास है किसका, पोलन ग्रेन का। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं कंबाइन करके या कह सकते हैं इकट्ठे होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनिया, ओके। अब लास्ट अपना जो कंडीशन है वो है सेल्फ स्टरलिटी, ओके, और वी कैन से इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ स्टरलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी, नाम से ही पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या है, कि मान लो अगर यहाँ पे एक अपना फ्लावर है, यहाँ पे स्टिग्मा है, सॉरी यहाँ पे तथा ये स्टिग्मा है, तो अगर ये वाला पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉल हो जाता है तो स्टिग्मा क्या करेगा, इसको जर्मिनेट नहीं करने देगा। ये कह सकते हैं पोलन ग्रेन जो होता है इसके ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाता, ठीक है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टरलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी और वी कैन से इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। जब दो स्पीशीज के जो गैमीट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं होते, जर्मिनेट नहीं कर पाते, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रास्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी। अब इस केस में क्या होगा, आइदर ये हो सकता है कि कोई बाहर से पोलन ग्रेन आए, ठीक है, और इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, या ये हो सकता है कि ये वाले जो पोलन ग्रेन है ये किसी दूसरे फ्लावर पे, सेम स्पीशीज के ही किसी दूसरे फ्लावर पे कंपैटिबल हो तो वहाँ पे जाके जर्मिनेट कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो होने से रहा, ठीक है, होगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये अपनी कंडीशन थी जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टरलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी पांचों कंडीशंस डिस्कस कर ली हैं। अब इनमें से इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे अपनी सिर्फ 5 स्ट्रेटेजीज पूछते हैं और उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने सबको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे दिए हैं और आपको पूरी 500 कंडीशंस अच्छे से समझाती हैं, ओके। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।